तो खुश है ना? बहुत। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। हमारा भी। बत्ती तो बुझा दो। बत्ती जला कर रखना, देखना है मैंने सब। बत्ती बुझा दूंगा तो तने देखूंगा कैसे? कुछ नहीं, तूने कर ली अपनी मनमानी, अब मन नहीं करने दे जो मुझे करना है। दीदी, आप इस वक्त यहाँ? मैं सोची आज हम तीनों साथ में सोते हैं, मैं, तू और मोहन। ये क्या बोल रहे हो दीदी? आप तो मोहन की दीदी हो, आप उसके साथ ये सब? बोले घड़ा है, जैसा कहती हूँ वैसा कर, बड़ा मजा आएगा। मैं ही शुरू कर देती हूँ। छोड़ो दीदी, दीदी छोड़ो मुझे। मजा आया रात को? हमारा फोन नहीं दिख रहा कहीं, देखा है? क्या करेगी फोन का? मैं हूं ना मजा कराने के लिए। आज रात को तैयार रही हो, डबल मजा कराऊंगी। चाय? वो हमारा फोन नहीं दिख रहा कहीं, आपने देखा है क्या? नाम मैंने तो नहीं देखा। रत्ती दीदी से कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे भी कोई बहन हो, वे कोई अपने भाई के संग। जी मोहन, अगर तुम दीदी से कुछ नहीं बोलोगे तो मैं बात करूंगी। तो कुछ मत कहिए, आज जो कहा बस करती जाओ। लोगों में अलग अलग तरह की मानसिकता देखने को मिलती है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके चेहरे में और सर में मल्टीपल इंजरीज हैं, जो किसी हथौड़े जैसे भारी चीज से कई बार वार करने की वजह से हुई थी। सर, सर का तो एकदम चूरा बना हुआ है। सर, मारने के बाद डेड बॉडी को किसी आरी जैसी चीज से इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, जिसमें उसका फेटस भी कटा और उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए।
यादव, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता, बल्कि इंसान की शक्ल में किसी राक्षस का है, और ऐसे राक्षस को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इससे पहले हमें इस बॉडी की पहचान करनी होगी। एक काम करो, जहाँ ये बॉडी मिली है वहाँ जितने भी रास्ते हैं, उन पर जितने भी सीसीटीवी लगे हैं, उन सब की 24 तारीख से लेकर कल तक की सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर मैंने हेड कांस्टेबल को स्पॉट में भेज दिया है देखने के लिए कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। अगर है तो हमें बहुत जल्द फुटेज मिल जाएगी। गुड। एक काम और करो, गुरुग्राम के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबको अपडेट करो, और अपनी साइट पे इस औरत की एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, इसके टैटू के बारे में, ये बॉडी कितने टुकड़ों में मिली, सब कुछ अपडेट करो A to Z। NCR और आसपास के थानों में भी सबके इस बॉडी के बारे में बताओ। सर जनाब, गुरुग्राम पुलिस ने एक औरत की डिटेल्स अपलोड की है। मर्डर हुआ है उसका, और बॉडी 13 टुकड़ों में मिली है, और उसके हाथ पर ओम का टैटू भी है। और मुझे तो लगता है कि औरत वही है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास में आई हुई है। सर, महेंद्रगढ़ पुलिस स्टेशन से मेल आया। जिस औरत की डिटेल हमने भेजी थी उससे मैच करती हुई एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट भी उन लोगों के वहाँ सितंबर 1st वीक में दर्ज हुई थी। सितंबर 1st वीक। उस औरत का नाम है रश्मि भटनागर, और उसके हाथ में भी एक ओम का टैटू है। सर, ये मिसिंग कंप्लेंट उसकी माँ ने दर्ज करवाई थी। यादव, हो सकता है ये औरत वही हो, क्योंकि ये भी सितंबर के पहले हफ्ते में गायब हुई थी, और इसका मर्डर 24 सितंबर को हुआ, यानी कि गायब होने के 10-15 दिन तक तो ये जिंदा थी। तो सवाल ये है कि इन दिनों में इसने अपनी माँ से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ये बच्चा कौन है? सर, ये रश्मि का बेटा है। रश्मि और ये दोनों एक ही साथ गायब हुए थे। रश्मि की माँ ने बेटी और नाती दोनों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी एक ही साथ। मतलब बच्चा भी गायब था। अब माँ तो मिल गई है, बच्चा गायब। इन्होंने रश्मि और विमान की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। आपने मेरी बेटी को ढूंढा है, भगवान आपका बहुत भला करेगा। माँ जी, पानी पीछे। मैं ठीक हूँ, बस आप मेरी बेटी को बुला दीजिए बस। माँ जी, हमें डाउट है कि रश्मि इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर हो गया है। नहीं, रश्मि, किसने मार दिया मेरी बेटी को? विमान, विमान का विवान कहाँ है, किस हाल में है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप जो कुछ भी रश्मि के बारे में जानती है सब बताइए, ताकि हम रश्मि के कातिल को पकड़ सकें और विवान को ढूंढ सकें। रश्मि को एक साथी मिल गया, उसके बारे में रश्मि ने मुझे बहुत बाद में बताया था। तू कौन है भाई, और मेरे घर में तू क्या कर रहा है? पड़ोसी उठा और खबरदार करना आया हूँ। आज के बाद हाथ में ठा दिया इसने। तू घना कृष्ण का भांजा बढ़ रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद जो हमारे घर के मामले में टांग अड़ाई ना, चल चल निकल, चल निकल। ज्यादा कुछ नहीं है, चल। ठीक है। अरे औरत को मारना घर का मामला नहीं है। सुने, उठाए गिरा नहीं हूँ तेरे की तेरिया। गवर्नमेंट फर्म में काम करूँगा। एक कंप्लेंट कर दी ना तेरी, तो घर का मामला जेल में सुलझेगा। मोहन ने उस जल्लाद से उसे बचाया था, दोनों में बातचीत होने लगी, प्यार हो गया। लेकिन ये बातें उस चेतन को पता चल गई, और मोहन और चेतन के बीच में बहुत बड़ा नाटक हो गया। और सितंबर के पहले हफ्ते में ही रश्मि विवान को लेकर मोहन के साथ चली गई, और मंदिर में जाके उन दोनों ने ब्याह कर लिया। मम्मी, वो मैं और विवान मोहन के साथ है। मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है। लेकिन उस दिन के बाद ना ही उसका फोन आया, ना ही उसकी कुछ खबर मिली। इसीलिए मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई थी। सर, हमें जब पता लगा कि रश्मि और विमान के लापता होने में चेतन का हाथ है, तो हमने उससे पूछताछ भी की। मिसिंग ना भाई साहब, भाग गई थी जैसे पहले वाली भागी थी। अब जैसा करेगी वैसा भुगतेगी। मुझे क्या जरूरत है उसे या उसके बेटे को कुछ करने की? अपनी पहली बीवी की भड़ास निकालने के लिए तो उसे जानवरों की तरह मारता था। अब वो तुझे अकेला छोड़ के चली गई है तो कुछ नहीं करेगा। हम इज्जतदार लोग हैं साहब, 2 पैसे की औरत के लिए अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। आप मुझे अगर अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ, मैं मार देता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लेना। सर, हमने दोनों को बहुत तलाश किया, लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। राठी, यादव का रश्मि का फ़ोन नंबर और इस चेतन का एड्रेस लिखवा दो।
चेतन, जी, आप कौन? गुरुग्राम पुलिस। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रश्मि मोहन के साथ ही गई थी? गई नहीं थी साहब, भागी थी। और इसमें यकीन की क्या बात है? जिस दिन सुबह वो विवान के साथ गायब हुई थी, उसी दिन मोहन ने अपना किराए का घर छोड़कर यहाँ से भागा रहा। उसके बाद वो वापस नहीं आया। और साहब, ये सब बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसकी माँ ने बताया है, तो आपको भी तो बताया होगा कि उसने भागकर मोहन के साथ शादी कर ली। ढूंढने उड़ने की कोई जरूरत नहीं साहब, कहीं अय्याशी कर रहे होंगे। हम रश्मि को नहीं, उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं, और रश्मि का मर्डर हो चुका है। सही है, जैसी करनी वैसी भरनी साहब। उस कमीने के लिए मुझे छोड़ा था ना, अब उसका मन भर गया हुआ तो उसे हटा दिया काम से। रश्मि ने यहाँ से जाने के बाद तुमसे कांटेक्ट किया था? नहीं साहब, अगर करती भी तो मैं उसकी एक नहीं सुनता, सीधा बाहर का रास्ता दिखा देता उसे मैं। और विवान का कुछ पता है? वो कहाँ है? नहीं, जिस दिन से वो यहाँ से गए हैं मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। देखो, कुछ और जानते हो तो वो भी बता दो, वरना बाद में। वो मेरे घर ना आई सर। आई थी, और तूने बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया, क्योंकि एक बार उसकी वजह से तेरी बेइज्जती हुई थी ना। और क्या कहा था तूने पीएसआई राठी के सामने? अगर आप लोग मुझे अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ, मैं मार देता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लेना। कहा था कि नहीं? इसलिए जब वो तेरे घर आई तूने उसे मार दिया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए, बोरी में भरे और फेंक दिया। ना वो मेरे घर आई और ना मैंने ऐसा कुछ किया है सर। आधा किलो कर दो इसका। देखिए जरा, आपने इन दोनों को यहाँ कहीं देखा है? ये रश्मि और इसका बेटा विवान है। हाँ सर, ये दोनों हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, शर्मा जी के मकान में, पर कुछ दिनों से इनको देखा नहीं है। ये शर्मा फैमिली इनके रिलेटिव्स हैं? अब रिलेशन का तो पता नहीं, पर रत्ती मोहन की बहन है, पर रंग ढंग देख के भाई बहन जैसा तो नहीं लगता है। अच्छा, ये लोग रहते कहाँ हैं? मकान नंबर? ये गली से दूसरा मकान। थैंक यू। अरे उन दोनों के बीच की वो बात तो बता दे। सर सर सर, एक और बात बोलनी है आपको। बोलिए। और ये रश्मि गुरुग्राम के सेक्टर 11 में क्या कर रही थी? ये वहाँ मोहन के साथ रहती थी ना? सर कौन कहाँ क्यों रहता है सर मैं नहीं जानता, मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ सर। अच्छा, एक काम करो, इसे ना अंदर डालो और उसकी सेवा पानी करो, सब जान जाएगा, सब बताएगा। सर मैं सच्ची कह रहा हूँ सर। मामला ठंडा पड़ गया तो वापस चले गए महेंद्रगढ़। मोहन की कोई फोटो है आपके पास? फोटो? एल्बम वाला फोटो तो ना है साहब, पर हाँ, एक मिनट, ये फोन में रही, ये रही। शेयर। अच्छा, यहाँ से वो दोनों किस डेट को शिफ्ट हुए थे? 10-12 दिन पहले साहब, अब 24-25 को। कैसे गए थे? अरे भाई के पास मोटरसाइकिल है मेरे। जब सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, जाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अरे बताई ना अभी आपको साहब कि मामला ठंडा पड़ गया तो चले गए वो दोनों। वहाँ मामला ठंडा पड़ गया और यहाँ गर्म हो गया है ना? हमें पता चला है कि आप लोगों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, किसी ने तो किसी को थप्पड़ मारा था, हाथापाई भी हुई थी। इसके अगले दिन ही वो यहाँ से चले गए। अरे साहब, वो झगड़ा थोड़ी था, और ऐसा छोटा मोटा झगड़ा किस घर में नहीं होता, आप बताओ। हुई थी बहसबाजी साहब, हुई थी। भाई बहन में छोटी मोटी बहसबाजी तो होती रहती है। उसने बोला पहना मैं जा रहा हूँ, मैंने भी बोला तेरी मर्जी तू जा। बोला तो फोन करेगा, आज तक तो फोन ना किया उसने। उसने फोन नहीं किया तो आपने किया होगा ना? अरे मोहन बड़ा गुस्से वाला है साहब, उसने ना करा तो मैंने भी ना करा। सोचा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप पे आप फोन कर लेगा। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ में ये मोहन कहाँ रहता है? एड्रेस दीजिए उसका। साहब अपना घर तो है नहीं उसका, कहीं किराए विराए पे लिया होगा। अब छोटा मोटा घर तो लिया नहीं होगा साहब, बीवी बच्चे वाला है तो बड़ा ही घर लिया होगा। बीवी बच्चे उसके साथ में नहीं है, क्योंकि रश्मि का मर्डर हो चुका है। क्या कह रहे हो साहब? हाँ, मोहन और विवान दोनों लापता हैं। अब मोहन ही बता सकता है कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ। रश्मि का खून हो गया साहब, मोहन ने तो बताया भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता साहब, 10 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था यहाँ। कितने खुश थे साहब वो दोनों एक दूसरे के साथ। हे भगवान, किसकी नजर लग गई इन सबको। अच्छा, जैसे ही आपको मोहन या विवान की कोई खबर लगे हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी साहब। क्या हो गया? तो मुझे लगा रति मोहन के लिए जेन्युइनली दुखी है, लेकिन पड़ोसी उसे पूछताछ करके पता चला कि
दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता नहीं था सर, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, पड़ोसी जा ठीक ही कह रहे हैं यादव, क्योंकि इतनी प्यारी बहन को इतने प्यारे भाई की कोई खबर ही नहीं है। इस शर्मा फैमिली की कुंडली निकालो, खासकर इस रति की। और हाँ, सर 4 महीने से शर्मा फैमिली पानीपत में किराए पे रहती है। मोहन वहाँ रति से मिलने आता था। सर रति का कोई छोटा भाई है ही नहीं, एक बड़ा भाई है जिसका नाम है सिद्धार्थ, और वो कोलकाता में रहता है। सर रति के माँ बाप पहले ही मर चुके हैं। जब पानीपत के उस ओनर से बात हुई तो पता चला कि रति और मोहन के बीच कभी भाई बहन का रिश्ता था ही नहीं, नाजायज संबंध थे, और इसी कारण की वजह से उस ओनर ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। हो सकता है यादव, ये हो सकता है, क्योंकि रति के पानीपत से गुरुग्राम शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने रति के घर आना जाना शुरू कर दिया था। और जैसा कि विवान ने बताया, तो ये भी हो सकता है कि रश्मि से वो भी गायब है। कहीं मोहन का भी तो इस सब में हाथ नहीं है। और फिर रश्मि और मोहन दोनों के फ़ोन लोकेशन वहाँ महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास मिले, यहाँ तक कि मोहन की बाइक भी उसके घर के पास ही मिली है। और ये रश्मि की बॉडी वहाँ महेंद्रगढ़ में नहीं, यहाँ गुरुग्राम में मिली। तो क्या ये तीनों रश्मि को वापस यहाँ गुरुग्राम में लेकर आए, फिर से मारा? कुछ तो मिसिंग है, कहीं क्या हो सकता है? जनाब, मैंने शर्मा फैमिली का रश्मि के मर्डर वाले सप्ताह का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें पता चला कि रति का बेटा कुंदन मर्डर वाली रात मोंटी अरोरा नाम के एक लड़के से एक नहीं 3 बार बात किया है। और फोन की मूवमेंट चेक की तो शाम 8 बजे, रात 10 बजे और सुबह 6 बजे मोंटी के घर पे गया। बुलाओ सर। हाँ सर, कुंदन का फ़ोन आया था, उसको आरी मशीन की ज़रूरत थी, वही लेने आया था। फिर रात दोबारा उसका कॉल आया, कह रहा था उसको वैन की ज़रूरत है, उसको फर्नीचर काट के दिल्ली भिजवाना था। फिर रात 10 बजे वो आया, गाड़ी लेके चला गया। अगले दिन सुबह 6 बजे गाड़ी आरी सब वापस करके चला गया। तो ये आरी और वैन मतलब तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे घर पे? हाँ जी सर, घर पे। तिवारी साथ लेके जाओ और ये आरी और गाड़ी दोनों सीज करो और फॉरेंसिक ले दो। सर मतलब शर्मा फैमिली ने रश्मि का मर्डर और टुकड़े अपने ही घर में किए हैं? शायद। यादव, अगर उसके टुकड़े भी घर में ही किए गए हैं तो कंफर्म है कि बाथरूम में किए होंगे, क्योंकि एक तो बाथरूम से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, ऊपर से ब्लड साफ करने में भी आसानी होगी। यादव, एक काम करो, इस शर्मा फैमिली के घर को ना अच्छे से और स्पेशली बाथरूम को अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट दो। हो सकता है वह रश्मि के ब्लड स्पॉट्स में है। हमें आपका घर चेक करना है। हैं? घर चेक करना है? मतलब अरे ये तो जबरदस्ती है साहब। एक तो हमारे भाई को ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से ये सब करके ऐसा दिखा रहे जैसे रश्मि को हमने मारा है। मैडम शांति रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, घर के सारे मेंबर्स उस तरफ जाइए। अरे ये तो चलिए। जबरदस्ती है ना साहब। अरे ऐसे कैसे घर चेक कर रहा है? अरे छोड़ो हमको। बाथरूम किस तरफ है? अरे बाथरूम तो उधर है, लेकिन बाथरूम में क्या करोगे? बाथरूम उधर है। वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे ये सब क्या कर रहे हो साहब? ये सब जबरदस्ती। सर ये देखिए, सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। गाड़ी में बिठाओ तीनों को। अरे गाड़ी चलिए। जनाब, ये रिपोर्ट्स। यादव सर, ये जो रति के घर में ब्लड मिला है, ये तो रश्मि के डीएनए से मैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि के टुकड़े बाथरूम में ले जाके किए गए। ये है कार के ब्लड रिपोर्ट। ये जो मोंटी की वैन में 2 ब्लड ग्रुप मिले हैं, इसमें से एक रश्मि के ब्लड ग्रुप से मैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि की लाश ठिकाने लगाने के लिए मोंटी की वैन का इस्तेमाल हुआ है। ये दूसरा ब्लड किसका है? अब तुम्हारा भाई बहन का नाटक हो गया खत्म। विवान ने सब बता दिया। और तुम्हारे बाथरूम से और मोंटी की गाड़ी से रश्मि के खून के निशान मिले। सच सच बता दो, रश्मि के साथ क्या किया, कैसे मारा उसे? मैं ना मारना चाहती थी उसे, पर क्या करती। मोहन ने हाथ उठा दिया था मेरे पे। हम ये घर अभी छोड़ के जाऊंगे। और शाम को बैग लेकर घर से जाने लगा। मोहन, क्या ये सब? मोहन, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। उसका मीठी से शादी करने के लिए बोला। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। 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 मैं क
तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी मनमानी करेगा। कहीं नहीं जाएगा। अरे क्या नहीं किया तेरे वास्ते? शादी की उससे ताकि लोगों को हम पे शक ना हो। और आज उसी के साथ तू भाग के जाएगा। मजबूर कर दिया तूने। मैं एक रात भी आराम से नहीं रहने दिया। बहुत उतावली हो रही है। तू इसकी वजह से बात सुना रहा है ना मुझे। आज मैं इसे छोड़ूंगी। छोड़। फिर ये इसने कुंदन ने एक सलाह दी। मैं मोंटी की वैन भी ले आया और उसके टुकड़े बोरी में भर के अलग अलग जगह फेंक दिए। मोहन के साथ क्या किया? मोहन तू ठीक है ना? ठीक तो है ना तू? रश्मि एकदम ठीक है, एकदम ठीक। ले पानी पी ले। रश्मि चाहिए थी ना तुझे? जा, भेज दिया तुझे उसके पास। मर जा तू। उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया? मोहन को भी उसी वैन में डालकर हम नदी में फेंक दिया। यादव, इसका मतलब मोंटी की गाड़ी में जो दूसरा ब्लड था मोहन का। और ये रश्मि और मोहन का मोबाइल और उनकी बाइक चेतन के घर पे कैसे पहुंचे? और फिर ये विवान को कैसे छोड़ा? कहाँ छोड़ा? उसका क्या किया? मैंने विवान को नशे की गोली दे रखी थी। फिर मैंने रश्मि के और ये कुंदन ने मोहन के कपड़े पहनकर विवान को बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल पे बिठा के महेंद्रगढ़ की सड़क पे छोड़ दिया और फिर मोटरसाइकिल को चेतन के घर के पास खड़ी की और रश्मि और मोहन का फ़ोन वहीं बंद करके नाले में फेंक दिया। मैंने रश्मि और चेतन के बारे में मोहन से पता लगा। प्यार दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ है, चाहे वो किसी के बीच में भी हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, चाहे फिर दोस्ती क्यों ना हो। लेकिन रति और मोहन ने इस रिश्ते का भी दुरुपयोग किया। जिस दिन से इन दोनों का नाजायज रिश्ता शुरू हुआ, क्राइम ने तभी से दस्तक देनी शुरू कर दी थी और ये दस्तक बार बार मिल रही थी। रति, मोहन और रश्मि तीनों को ये दस्तक मिली, लेकिन जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस लापरवाही का भुगतान मोहन और रश्मि को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेचारा विवान इसमें बेकार में पिस गया। इसलिए जब भी कोई अनैतिक सी इच्छा मन में जन्म ले, आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उस दस्तक को सुनते हुए उससे दूरी बना लेनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।